हेलो गाइस। हम डिस्कस करेंगे ज़्वेटर आयन को। ज़्वेटर आयन जो है ना, ये प्रोटीन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अमाइनो एसिड के लिए, स्पेशली अमाइनो एसिड के लिए, क्योंकि वहाँ पे ज़्वेटर आयन बनते हैं अमाइनो एसिड्स में। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे गाइस मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं ज़्वेटर आयन से। ज़्वेटर आयन जो है ना, जर्मन वर्ड है ज़्वेटर। ज़्वेटर जो है ना जर्मन वर्ड है। इसका मतलब क्या है? मीन्स हाइब्रिड और हर्माफ्रोडाइट। हाइब्रिड और हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या है? हाइब्रिड का मतलब है दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन। दो टू थिंग्स कॉम्बिनेशन, दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन को हम हाइब्रिड कहते हैं। और हर्माफ्रोडाइट जो है ना, वो एक ऐसी चीज़ को कहते हैं हर्माफ्रोडाइट जो दो काम करते हैं। जो दो काम करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट्स। द डू टू और टू वर्क्स, जो दो काम्स करते हैं। अब हर्माफ्रोडाइट ज़्वेटर आयन की चीज़ है। ज़्वेटर का मतलब है टू, जो दो काम करते हैं, मतलब दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो। अब इसको डिफिनीशन हम करते हैं। आयन विच कंटेन आर पोजेसिंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्जेस आर कॉल्ड ज़्वेटर आयन्स। ज़्वेटर आयन कौन से आयन है? वो आयन्स हैं जो जहाँ पे दो चार्जेस होते हैं, जहाँ पे दो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। ऐसे आयन्स यहाँ पे दो चार्जेस होते हैं, नेगेटिव चार्ज भी होता है और पॉजिटिव चार्ज भी होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ज़्वेटर आयन। अब therefore the Zwetterius are mostly electrical neutral. The net formal charge is usually zero. अब अगर पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, तो ये दोनों चार्जेस क्या करेंगे? आपस में है ना कैंसिल करेंगे और नेट चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। लेकिन दोनों चार्जेस होंगे और दोनों चार्जेस पे क्या करेंगे? दोनों चार्जेस पे आपस में अपने आप को कैंसिल करेंगे और नेट चार्ज क्या आएगा? फिर नेट चार्ज जीरो आएगा। समटाइम्स रेफर एज इनर्ट साल्ट, इसको हम इनर्ट साल्ट भी कहते हैं। इनर्ट साल्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इनर्ट उस चीज़ को हम कहते हैं जो रिएक्शन नहीं करता। अब अगर आयंस है, आयंस क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे। अगर आयंस खत्म हो जाए, ज़्वेटर आयन जो है ना, पहले इलेक्ट्रिकल चार्जेस थे, अब जब इलेक्ट्रिकल चार्जेस खत्म हो जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? वो जो है ना रिएक्शन नहीं करके, फिर उसको हम कहते हैं इनर्ट। इनर्ट उस चीज़ को हम कहते हैं जो रिएक्शन नहीं करता है। अब हम इसका एक डायग्राम हम डिस्कस करते हैं। डायग्राम जो है ना ज़्वेटर आयन का, ये क्या है? एक ज़्वेटर आयन है, ये एक ज़्वेटर आयन है, ये एक अमाइनो एसिड है। मैंने कहा कि अमाइनो एसिड के लिए ज़्वेटर आयन बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्वेटर आयन अमाइनो एसिड में ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये एक अमाइनो एसिड है, यहाँ पे जो है ना कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ पे अमाइनो ग्रुप है। अमाइनो ग्रुप क्योंकि NH3 होता है, और जब इस नाइट्रोजन के पास जो है ना, नाइट्रोजन की कितनी वैकेंसी होता है? नाइट्रोजन की 3 वैकेंसी हो, 3 बॉन्ड जो बनाता है। अब यहाँ पे वो 3 हाइड्रोजन ऑलरेडी है और एक बॉन्ड यहाँ पे बना है, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन पे दो इलेक्ट्रॉन थे। अब एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन की जगह पर यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया तो यहाँ पे जो है ना हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जब ऑक्सीजन यहाँ पे है तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। फिर क्या होता है? फिर यहाँ पे ऐसे अपने अमाइनो एसिड क्या करता है? अपने आप को स्टेबल करने के लिए, जो है ना ज़्वेटर आयन से अपने आप को निकालने के लिए, इनर्ट सॉलिड बनाने के लिए अपने आप को अरेंज करता है। और क्या करता है? यहाँ से दो, ये मैं फिर उल्टा मैंने लिखा है। उल्टा मैंने ऐसे लिखा है कि यहाँ पे जो है ना नाइट्रोजन क्या करता है? फिर एक हाइड्रोजन को रिलीज करता है और इस ऑक्सीजन को दे देता है। जब ऑक्सीजन को दे देता है तो फिर क्या होता है? ये न्यूट्रलाइज होता है। फिर ये ज़्वेटर आयन से निकल कर यहाँ पे क्या आता है? इनर्ट सॉल्ट बन जाता है। इसको हम इनर्ट सॉल्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये भी ज़्वेटर आयन है, ये भी ज़्वेटर आयन है। अब ये ज़्वेटर आयन से निकल कर यहाँ पे क्या आया है? ये ज़्वेटर आयन है, और ये ज़्वेटर आयन से निकल कर यहाँ पे क्या है? इनर्ट सॉल्ट बन चुका है। और ज़्वेटर आयन मैंने कहा आपको कि वो क्या होता है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है। ये ज़्वेटर आयन, ये भी ज़्वेटर आयन है, ये दोनों ज़्वेटर आयन है ये, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं है। ज़्वेटर आयन ये भी है, ये भी है, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है क्योंकि उसने अपने चार्जेस को यहाँ अरेंज किए हैं, और ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल नहीं है। ये भी ज़्वेटर आयन है, इसको हम कह सकते हैं, इसको भी हम कह सकते हैं ज़्वेटर आयन। ये दोनों है, क्योंकि यहाँ पे ज़्वेटर आयन जो है ना इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, लेकिन फिर भी ज़्वेटर आयन है। जब ये अरेंज हो जाएंगे तो फिर ये ज़्वेटर आयन बन सकते हैं। और यहाँ पे ज़्वेटर आयन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं। ज़्वेटर आयन अकर इन अमाइनो एसिड, ज़्वेटर आयन जो है ना मोस्टली अमाइनो एसिड में होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं? नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस बनते हैं। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डेनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। डेनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, डेनेचरेशन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच प्रोटीन लॉस देयर ग्लोबल स्ट्रक्चर इन एक्टिविटी आर कॉल्ड डेनेचरेशन। डेनेचरेशन में क्या होता है? प्रोटीन क्या करता है? अपने ग्लोबल स्ट्रक्चर जो है ना,
वो क्या करता है, लॉस करता है। ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो है ना उसका चेंज हो जाता है, लॉस होता है। और क्या होता है, उसका एक्टिविटी जो है ना बिल्कुल जो है ना, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर लॉस होता है और एक्टिविटी जो है ना लॉस होता है, क्योंकि ग्लोबुलर स्ट्रक्चर का अपना एक्टिविटी है, और ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जब लॉस होता है तो उसकी एक्टिविटी भी यहाँ लॉस होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिनेचरेशन होता है। ये डिनेचरेशन किस तरह होता है इसको हम डिस्कस करेंगे। एट अकर व्हेन ग्लोबुलर प्रोटीन आर सब्जेक्ट to variant pH and temperature at coagulate is a result the globular structure are changed to fibrous electric structure and become insoluble, also called coagulant protein। ये इस तरह ग्लोबुलर स्ट्रक्चर डिनेचरेशन इस तरह होता है कि जब आप क्या करते हैं, जब आप प्रोटीन को क्या करते हैं, हीट करते हैं या उसके पीएच को चेंज करते हैं, पीएच चेंज करते हैं या टेम्परेचर मतलब हीट करते हैं, तो फिर क्या होता है, प्रोटीन जो होते हैं वो कोगुलेट होते हैं। कोगुलेट का मतलब क्या है, वो जम जाते हैं, जम जाते हैं। जम जाने से क्या होता है, जम जाने से ये होता है कि ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो है ना वो चेंज होता है किस स्ट्रक्चर में, फाइबर स्ट्रक्चर में। ग्लोबुलर स्ट्रक्चर फाइबर स्ट्रक्चर में चेंज होता है, और ये क्या होते हैं, ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। इसको हम कहते हैं कोगुलेंट प्रोटीन। इसको हम कहते हैं, इसको हम कोगुलेशन भी कहते हैं, इसको हम कहते हैं कोगुलेंट प्रोटीन। इसको हम फिर क्या कहेंगे, कोगुलेंट प्रोटीन। जनरेशन को हम कोगुलेशन भी कह सकते हैं, और इसको हम प्लस हम इस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, कोगुलेंट प्रोटीन या डिनेचर प्रोटीन कह सकते हैं। क्योंकि जब हम ये क्या होता है, कोगुलेंट होता है कि जब हीट या पीएच होता है तो इसका तो क्या होते हैं, कोगुलेंट होते हैं। जब ऊपर जो है ना, अब मिल्क है, मिल्क क्या होते हैं, मिल्क के जब ऊपर जो है ना, जब आप मिल्क को बॉयल करते हैं तो क्या होता है, मिल्क की जो प्रोटीन है, केजीन प्रोटीन, वो क्या होते हैं, वो जो है ना, मतलब ये नहीं, मतलब ऐसा कि कि जो एग है ना, एग का जो वाइट है ना, वाइट यहाँ पे अल्बुमिन प्रोटीन है। एग वाइट जो है ना पहले ये वाटर में सॉल्युबल होता है, क्योंकि यहाँ पे ग्लोबुलर प्रोटीन है। जब एग बॉयल नहीं होता तो वाटर में सॉल्युबल होता है, क्योंकि ये ग्लोबुलर प्रोटीन है भी। और जब आप क्या करते हैं, इसको बॉयल करते हैं, बॉयल के बाद वो क्या होता है, वो जो एग का वाइट हो जाता है वो जम जाता है, वो कोगुलेंट होता है। कोगुलेशन से क्या होता है, इसमें जो ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर था पहले उसका, वो चेंज हो जाता है फाइबर स्ट्रक्चर में। जब फाइबर स्ट्रक्चर में चेंज होता है तो फिर वाटर में इनसॉल्युबल होता है, और इसका एक्टिविटी जो है ना बिल्कुल चेंज होता है। वो प्रोटीन की जैसी जो प्रोटीन के एक्टिविटी थी, मतलब क्या है, जो ग्लोबुलर प्रोटीन की एक्टिविटी थी मतलब सॉल्युबल वाटर में होता है, ये प्रोटीन ये एक्टिविटी चेंज क्या होते हैं, वो लॉस होते हैं और वाटर में इनसॉल्युबल होता है। इसको हम क्या कहते हैं, डिनेचर प्रोटीन, या इसको हम कहते हैं कोगुलेंट प्रोटीन, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिनेचरेशन ऑफ प्रोटीन या कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। अब मैंने लीजिए एग्जांपल लेके आया, ये ग्लोबुलर प्रोटीन है। ये ग्लोबुलर प्रोटीन ये क्या होता है, जब यहाँ से इसको हम हीट करते हैं या पीएच चेंज करते हैं तो ये क्या होता है, ये फाइबर फॉर्म में चेंज होता है, दागे की सूरत में चेंज होता है। इसको हम क्या कहते हैं फिर, अब इसको हम कहेंगे डिनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। उम्मीद है स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। तो मजीद मेरे लेक्चर देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और फॉलो करना है। थैंक यू।